साथियों, कल भी मैं लाइव आया था, लेकिन लाइव काफ़ी देर तक चलने के बाद में भी कोई रेस्पॉन्स नहीं आया, न कोई मतलब कोई देख रहा। आज जैसे आज मेरे को पता चला कि अब कोई देख रहा है, ठीक है। हाँ, तो अब आप सबको मेरी आवाज़ आ रही है, इस बात का तो एक बार कंफर्म कर दो ताकि मैं मेरी बात शुरू करूं। कल मेरा वीडियो हो नहीं पाया था, पता नहीं क्यों हुआ, बार बार 3-4 बार किया था लेकिन नहीं हुआ। तो एक बार आप कमेंट करके ज़रूर बताएं कि भाई मेरी आवाज़ आ रही कि नहीं आ रही आप तक। ओके, दशरथ सिंह जी राठौड़ साहब, धन्यवाद। तो कल मैंने लाइव आने का प्रयास किया था, लाइव आ नहीं पाया। 10 बार मैंने ट्राई की लेकिन लाइव हुआ ही नहीं। तो मैं रात को बाई ट्रेन दिल्ली पहुंच गया हूं और अभी मैं दिल्ली हूं। और आज एक कार्यक्रम है, हमारे सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेट है बलराज सिंह जी मलिक साहब, उनकी तरफ से एक सेमिनार है सुप्रीम कोर्ट के सभागार में। तो उनकी तरफ से निमंत्रण था तो मैं यहाँ आ गया और अभी मैं रेलवे के गेस्ट हाउस में हूँ। तो अब मैं मेरी बात शुरू करूँ उससे पहले आप सबको मेरा बहुत बहुत नमस्कार, जय वीर तेजा जी की। साथियों, मैं काफ़ी दिनों से देख रहा हूँ ये जो आरपीएससी के मेंबर बने ये केसर सिंह जी, इससे पहले भी देख रहा हूँ। मतलब राजपूत ठीक है, मैं तो खुद इस उम्र में मैं तो नहीं चाहता हूँ कि कोई भी जाति आपस में लड़े या कोई धर्म या जाति के बीच में तनाव हो या मनमुटाव हो, ऐसी बात करना भी नहीं चाहता। लेकिन पता नहीं राजपूतों को ये किस तरीका घमंड है या ये दूसरी जातियों को कुछ समझते ही नहीं है। मतलब कोई भी जाट लीडर है वो राजपूतों के खिलाफ कोई कमेंट नहीं कर रहा, जबकि पहले आपको पता होगा, अब तो वो स्वर्गीय हो गए, बाकी देवी सिंह जी भाटी और लोकेंद्र सिंह जी ने सामाजिक न्याय मंच बना करके जाटों का खूब विरोध किया था। मतलब इनको सिर्फ जाटों से ही क्यों दर्द है, मेरे समझ में नहीं आई। जाट कोई ऐसी बुरी कौम है नहीं, जाटों ने राजपूतों को कभी बुरा किया नहीं। हाँ, इतना जरूर है कि राजपूतों से जो अन्याय राजपूत करते थे उस अन्याय के खिलाफ राजा महाराजा के टाइम में भी जाट है वो सामने खड़ा हो जाता था। और आज भी है वो जाट मजबूती के साथ इसके अन्याय का विरोध कर सकता, इसलिए ये इतने जाटों से गणना करते। मैंने तो किसी जाट को ऐसे राजपूत से गणना करते हुए नहीं देखा। हर इनका नेता देख लो, हर सामाजिक कार्यकर्ता देख लो, जाटों ने ये कर दिया, जाटों ने ये कर दिया, जाट ओबीसी खा गए, जाट वो खा गए, सारे सरपंच ये बन गए, नौकरियां ये खाए। अरे यार, क्या 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 खा गए? कुछ नहीं खाया है, ये आपका भ्रम है, ये भ्रम है आपका। आप कह रहे हो नौकरियां खा गए, काहे की नौकरियां खा गए? आपको जाटों से जलन है। जब मंडल आयोग लागू हुआ तो उस समय जाट थे ही नहीं ना। जाट कहाँ थे बताओ? 1990 मंडल आयोग लागू किया और जाटों को लगभग 1999 के अंदर आरक्षण मिला। तो 9 साल का जो ये पीरियड है, इस पीरियड के अंदर ओबीसी की जातियां जो थी उनका आरक्षण कौन खा रहा था? हमारी तो जनसंख्या तो है, हम संख्या में तो कुछ हैं। आपके ओबीसी की 50% भर्तियां ओबीसी की सिर्फ चारण जाति खाती थी। चारण, मुझे कोई चारणों से एलर्जी नहीं है, नहीं, मैं एक उदाहरण दे रहा हूँ। चारण जाति खाती थी 50% ओबीसी, और उनकी जनसंख्या कितनी राजस्थान में? 0.5%। और भर्तियां कितनी खाती थी नौकरियां? आप आरएस का 1990 से लेकर 1999 तक का रिजल्ट देख लेना और उसमें फिर हमें बताना कि उस समय आप बोले ही नहीं। अच्छा, आप न्याय की बात करते हो कि इनके साथ अन्याय, आप कौन से न्याय कर रहे हो? आपकी जनसंख्या से ज्यादा रावण राजपूत भाइयों की जनसंख्या है।
आप उनको राजपूतों के साथ घसीट 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 और अपनी संख्या तो बढ़ा रहे हो, उनकी तो घटी, उनके तो राजस्थान में 2 विधायक है, आपके कितने हैं? आपने तो कभी ये नहीं कहा कि हमारे ये भाई है और इनकी जनसंख्या ज्यादा है फिर भी हम इनका शोषण कर रहे हैं। हम संख्या में जहाँ ज्यादा है वहाँ एमएलए बनते हैं, इसमें ये कोई लोकतंत्र के अंदर नई बात तो है नहीं। शेरगढ़ से आज तक आपने किसी को दूसरे को एमएलए नहीं बनने दिया। भाई शेरगढ़ में जनसंख्या आपकी ज्यादा है तो आप भी बन रहे हो ना। आपने कभी ये तो नहीं कहा कि भाई अब ठीक है हम काफी बार बन गए, इस बार किसी दूसरी जाति को दे देते हैं, नहीं किया ना। अच्छा सामान्य आप ओबीसी की बात करते हो, इनकी सीटें सरपंचों की खा रहे थे। अरे भाई जब सामान्य की सीट आती है तो आपने कभी महाजन को जाकर के ये तो नहीं कहा कि सेठ जी इस बार सामान्य सीट है और हम आपके इस बार चुनाव सरपंच आपको बनाना चाहते हैं, क्यों हम सामान्य में पहले बन चुके हैं। सामान्य की सीट आती है तब आप छोड़ते नहीं, जहां आपको मौका लगता है वहां आप छोड़ते नहीं हो। और जाटों के खिलाफ भड़काने के लिए 36 कौम को एक हुआ खड़ा कर दिया, जाट सारे खा गए, सारे खा गए। क्या खा गए? राजस्थान में इतनी जनसंख्या हमारी है और आप परसेंटेज के, हाँ ठीक है पुलिस मास्टर में ज्यादा हो सकते हैं जाट ओबीसी आरक्षण में संख्या से ज्यादा, लेकिन आरएस का रिजल्ट देखो, हमारी जनसंख्या 17-18% है और उस हिसाब से हमारा आंकलन करो, फिर कहाँ है आप? फिर हमारी संख्या का हमारी संख्या के बराबर नहीं है तो फिर कहाँ हम किसका आरक्षण खा रहे हैं? वो आ गया वो अरे भाई ऐसा है, खाली कुछ तो खुद ही करो मेहनत। आज जाट है भर्तियों में ज्यादा आ रहे हैं, आपको जाट दिख रहे हैं, आपको कोचिंग भरी पड़ी जाटों से ये नहीं दिखता है। पूरे राजस्थान में जितनी भी कोचिंग हैं, मारवाड़ी में क्या करें, आधा लूंकिन आधा पूंछ, आधा में 36 कौम है कोचिंग करने वालों में, आधा में अकेले जाट है। जाट दिलेर कौम है, जाट रिस्क लेना जानती है, जाट जिसके ऊपर 5-10 लाख का कर्जा है वो भी अपने बच्चों की पढ़ाई के लिए 5-10 हजार का ऋण लेकर के और पढ़ा सकता है। आपके पास में अगर पैसा घर में पड़ा 10 लाख तो भी आप बच्चों के लिए 1 लाख रुपए खर्च नहीं कर सकते। हम पढ़ाई करवाते हम। अच्छा दिल की बात है, आप कह रहे हो कि रोक दे, कौन रोक देगा हमें? भाई इंटेलिजेंट पढ़ने से कोई रोक नहीं सकता, इंटेलिजेंट है ये आप रोक नहीं सकते। अब रही बात इंटरव्यू की, तो इंटरव्यू में तो आपके जैसे लोग बैठे हैं तो उनको पैसे चाहिए, आप दे दोगे? वो जाट दे सकता है, दूसरा कोई नहीं। जितना आप 5 दोगे जाट 15 देगा, क्या करोगे आप? भाई डॉक्टर 50-50 लाख रुपए देकर तो डॉक्टर बना रहे हैं, डॉक्टर रूस यूक्रेन से, वहां से कजाकिस्तान से, आप कहाँ रोकोगे बताओ? अरे भाई ये दिलेर को आप मेडल में तो बराबर नहीं करते हो। ये जो एशियाड में मेडल जीते 107 मेडल जीते, उनमें से 44% 45% तो अकेले जाट है। आप उस समय तो नहीं कहते कि ये जाट क्यों हम भी लाते, ले आओ, कौन मना कर रहा है? आप है ना, आप जाटों के साथ गणना करके आप राजपूत समाज हमारे ऊपर आरोप लगाता है ये जातिवादी लोग है। अरे भाई हम कहे कि जातिवादी लोग हैं, हम कहे कि जातिवादी लोग। हमारे समाज के किसी भी व्यक्ति ने अन्याय किया है तो उसके साथ में जाट कभी खड़ा नहीं हुआ, और आप हमेशा अन्यायियों के साथ खड़े रहते हो। भाई आप आनंदपाल सिंह जैसे अपराधी के लिए आपने क्या किया बताओ? पूरा देश देख रहा है। आप ब्रजभूषण सिंह के साथ खड़े हो गए, ऐसे लोगों के साथ में आप अपनी कौम की खुद इमेज घटा रहे हो। हमारी कौम, सुशील कुमार ओलंपिक में मेडल प्राप्त, लेकिन उसने गलत किया। एक भी जाट कोई उसके समर्थन में आया क्या? एक भी जाट आया क्या? राजू ठेठ की हत्या हो गई थी सीकर के अंदर, एक भी जाट उसके समर्थन में आया क्या? तो हम कभी भी अपराधियों के साथ खड़े नहीं है, अन्याय करने वालों के साथ खड़े नहीं है। राजपूत समाज की बहन बेटी के साथ में अन्याय होता है, चाहे अन्याय करने वाला जाट ही क्यों नहीं हो, उस समय भी जाट बेटियों के साथ खड़ा रहता है। जाट कभी ये नहीं देखता ये बेटी किसकी है। बेटी बेटी होती है, चाहे वो हिंदुओं की हो, चाहे मुसलमान की हो, जाट की हो, चाहे राजपूत की हो, तो हम तो वहां खड़े रहते हैं। आप
बेटियों की खिलाफत कर रहे हो, बेटियों पर उल्टा लांछन लगा रहे हो। तो आप जो ये केसरी सिंह है ना, ये जातिवादी कीड़ा इसे बोलते हैं। ये है जातिवादी कीड़ा, जो एक फौज में जहाँ देशभक्ति की प्रामाणिकता होती है, भाई जो फौज में रहता है वो वास्तव में देशभक्त होता है। और देशभक्त आदमी किसी पर लांछन नहीं लगाता, किसी उसके लिए तो सभी जाति और धर्मों के लोग बराबर है। वो क्यों एक जाति को टारगेट करेगा? उसने सोशल मीडिया पर क्या क्या नहीं कहा जाटों के बारे में। भैया उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा कि इस बार तो 8 है एमएलए नागौर में, अगली बार 5 और 4, फिर शून्य कर देंगे। क्यों मार दोगे हमें? हमने किसी, भाई आप ही हो, सब कुछ हो, खत्म कर दोगे। हमने किसी जाट ने तो किसी से दोस्ती नहीं होगी। जाट की तो, जाट तो इस देश के अंदर अलग थलग है। जाट तो इस देश का समाज से बहिष्कृत कौम है। यार क्या बात करते हो? तुम्हारे हीन मीन 3 वोट है तुम्हारे पास में, और इसीलिए तुम बिछड़ रहे हो और गणना करते हो जो जाटों और गुजरों से, बड़ी बड़ी कौमों से। अब आप फिर एमएलए बन जाना, एमएलए बन जाना। इस बार राजस्थान के अंदर आपके राजपूतों की संख्या कितनी होती है? हम तो नहीं करते हैं। आप कह रहे हो कि इनकी संख्या घटाएंगे, तो हम भी ये राजस्थान के अभी चुनावों से पहले हमारी मीटिंग होगी, हम ये प्रण करेंगे, न तो चाहे वो कितना ही मित्र, न तो किसी राजपूत को वोट देंगे एमएलए में, और न जहां तक हमारा वश चलेगा उसको देने देंगे। तो आपकी संख्या अपने आप घट जाएगी। हम बेरा में डाल देंगे वोट, राजपूत को नहीं देंगे। जिस तरीके से आप शपथ ले रहे हो ना, हम शपथ लेना नहीं जानते क्या? हम भी तो जानते हैं ना। हमारे पास भी संगठन है, हमारे पास भी अच्छे लोग हैं जो आपके तरह नहीं। मैं भी आदर्श जाट महासभा का प्रदेश अध्यक्ष रहा, कभी भी किसी राजपूत के खिलाफ अनर्गल नहीं बका, और मैं बकना भी नहीं चाहता हूँ। आज मेरी उम्र भी नहीं है, मैं सब जातियों का सम्मान करता हूँ, मैं कोई गलत बात कहना भी नहीं चाहता। लेकिन ऐसे लोग, ये केसरी सिंह जी राजपूत होने की वजह से इनका विरोध हो रहा है। मैं कहता हूँ राजपूत तो हम अच्छे लोगों की कोई कमी नहीं, आप उनको बना दो किसी को। ऐसे जातिवादी आदमी जो इस राजस्थान की गुर्जर और जाट 25-26% आबादी से गणना करता है, वो आदमी आरपीएससी का मेंबर बन गया। कैसे हम उम्मीद कर सकते हैं उससे? क्या हमारी बात जायज नहीं है? तो आप अपनी तरफ से, राजपूत समाज की तरफ से आप ले आओ नाम अच्छे आदमी का कि इसको आरपीएससी का मेंबर बनाओ। एक भी जाट विरोध कर दे तो मेरे कह देना, कोई नहीं करेगा। अच्छे, बहुत राजपूत अच्छे हैं, मैं जानता हूँ राजपूतों को, राजपूतों के बीच में रहता हूँ, बहुत अच्छे राजपूत है। और जितने राजपूतों में संस्कार है उतने किसी कौम में संस्कार नहीं। इतनी संस्कारवान कौम है। ये तो क्या है कि कुछ गुंडे लफंगे, लुच्चे लफंगे लोगों के लग दारू पिया, मुर्गा खाया और आगे है जय भवानी। अरे भाई क्या ऐसे नहीं, समाज में अच्छे लोग बहुत हैं। देखो लोटा शाह जी थे, वो मेरे संपर्क में थे, वो देखो उन्होंने शिक्षा के लिए कितना अच्छा काम किया। राजपूत सभा भवन में कोचिंग चल रही, मेरी बेटी भी वहां पर कोचिंग लेके नौकरी लगी है। मैं ये नहीं, तो अच्छे लोग बहुत है, आप कोचिंग करो ना, हम भी बच्चों को भेजेंगे, आपकी भी बच्चे आएंगे, पढ़ेंगे, नौकरी लगेंगे, अच्छे काम करो ना। ये क्या जातिवाद इस तरीके से फैला रखा है? अरे भाई कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला है, सिर्फ आप अपने मुंह का वो स्वाद टेस्ट खत्म कर रहे हो, आप लोगों की नजरों में गिर रहे हो। आप जब भी अन्याय के खिलाफ, अन्याय के पक्ष में खड़े होते हो, आपकी इमेज घटती है। राजपूत में मैं आपको उदाहरण देकर, मेरे सामने की बात है, एक ठाकुर साहब आए थे, मैं बैठा था और महाराज थे, वो जो ज्योतिष जो निकालते पंचांग वंचांग, उनके पास में। और तो वो तो बेचारे डरते हैं। तो उन ठाकुर साहब ने कहा कि बाप जी ये आनंदपाल मैटर मैन आपने कहीं लागे जन की हो कि भाई देखो ठाकरा ते नाराज नहीं हो जन, कह दूं नाराज हो जन पछ क्यों कौन क्यों? नहीं बाप जी मैं नाराज नहीं हूँ, कह दो क्यों के ठाकरा मने यूं लागे है कि थे जगह से आप आनंदपाल समर्थन में खड़ा हो ना, जब मने यूं लागे थाने जितना महापुर रिया जी हगड़े आनंदपाल सिंह जेड़े आ गए।
ते एड़ा लोगों हाथे जन्म हाँ बेने भी जेकर लगाओ ने एने भी जेकर लगाओ थे माता जी रो भी मंदिर बनाओ थे आनंद पाल रो मंदिर बनाओ थे मन की कंफ्यूज में होगा मां के मतलब ठाक होने पड़े मतलब थाना महापुरुष आनंद पाल जेड़ा हाक और केड़े डंगरा तो आ तो इमेज होगी थानी क्यों कि हर चीज में गलत ब्रजभूषण जैसा अब सुप्रीम कोर्ट के अंदर पुलिस ने लिखित में दिया है कि ये ब्रजभूषण सिंह कभी भी कोई भी मौका लड़कियों को छेड़ने में चूकता ही नहीं था। अब आप उसके साथ खड़े हो, अब ठीक है वो पैसे वाला है, बाहुबली है, अरे सब काम पैसे से नहीं होता, पैसे वाले बहुत आपके समाज में मेघराज सिंह जी बहुत पैसे वाले, ऐसे लोगों को सम्मान करो ना। ये सभी जाति और धर्मों के लोगों को भी देते हैं पैसा, दिल खोल के देते हैं, ये कभी गलत काम करते भी नहीं है। समाज आपके समाज के लोगों को भी देते हैं, दूसरे समाज के लोगों को भी देते हैं, तो ऐसे लोगों को सपोर्ट करो ना आप। ये कभी अच्छा संस्कारवान है मेघराज सिंह जी के, कभी कोई किसी ने गलत शब्द सुना है क्या? आज तक नहीं किया कहा उन्होंने, नहीं किसी के अच्छा है तो अच्छा है, गलत है तो गलत है, बस सीधी सी बात। तो आप जो भी भाई मेघराज सिंह जी जैसे लोगों को मानते हैं, उनसे मेरा निवेदन है कि आप कर्नल केसरी सिंह राठौड़ की नियुक्ति का आप विरोध करें कि हमें ऐसा आदमी नहीं चाहिए आरपीएससी के अंदर जो इस तरह, हमारे समाज के अंदर अच्छे लोगों की कोई कमी नहीं है, और आप अच्छे एक किसी राजपूत समाज के अच्छे व्यक्ति का नाम दो और आरपीएससी के मेंबर बनाओ, हम आपका स्वागत करेंगे। और ये चाहे आचार संहिता लग गई, सरकार कुछ नहीं कर सकती, लेकिन जाट समाज कर्नल केसरी सिंह को आरपीएससी का सदस्य रहते हुए काम नहीं करने देगी। ये खुला चैलेंज है। समाज किसी भी सूरत में इस व्यक्ति को बर्दाश्त नहीं करेगा, चाहे कुछ भी करना पड़े। हम अगर किसी भी तरह की कोई मांग हमारी नहीं माननी गई, सरकार अभी मानने के चुनाव आयोग ये आचार संहिता लगी हुई है, लेकिन फिर भी सरकार से जो हो सके करो, नहीं तो हम ये भी घोषणा कर सकते हैं कि राजस्थान के अंदर कांग्रेस का भी सोपड़ा साफ कर देंगे। हमारी जनसंख्या है और हम वोट हमारे हाथ में, अभी तो क्या करोगे आप? तो इसलिए आप बिना मतलब का जाटों के खिलाफ जहर उगलना बंद करें, और राजपूत समाज के जितने भी लोग हैं, अच्छे लोग हैं, उनसे मेरा निवेदन है आप आगे आए और दोनों समाजों में भाईचारा बढ़ाने का प्रयास करें। कड़े में कुछ नहीं रखा, घाटे के अलावा कुछ नहीं, लड़ाई में घाटे के अलावा कुछ नहीं। मैंने लड़ाई बहुत की है, 35 मुकदमे हुए, मैं आज तक घाटे में ही रहा हूँ, नफा में नहीं रहा हूँ, इसलिए लड़ाई से कोई लाभ नहीं किसी को भी। इसलिए आप भाई आप आगे बढ़ो, हम आपकी मदद करेंगे, आप हमारी मदद करो, पूरा प्रदेश आगे बढ़ेगा, देश आगे बढ़ेगा। यही मेरी तो सोच है। आप लोग जो भी अच्छे लोग हैं उनसे मेरा निवेदन है। बाकी जो ये वो 2-3 बोतल पी करके और एक बकरा खा करके फिर डकारे करते हैं, उनसे मेरा कोई लेना देना नहीं है, वो करते हैं। और न मैं किसी से डरता हूँ, मेरी ये भी एक खासियत है, मैं जीवन में मौत से कभी नहीं डरता हूँ। कोई कुछ भी कर ले, जिसको मर्जी है जितना कर ले, लेकिन मैं सच बोलते हुए नहीं रुकूंगा और सच्चाई के साथ खड़ा रहूंगा। अन्याय मैंने जिंदगी में किया नहीं और न आगे करूंगा। अब जिंदगी कितनी क्यों करूंगा अब अन्याय। तो आप सब लोगों ने मुझे सुना और आपको अच्छी बात लगी है तो अधिक से अधिक शेयर करना। आप सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय वीर तेजा जी की।